Hello students, today we are going to study New Economic Policy. New Economic Policy, short form NEP, was introduced in July 1991, and at that time our Finance Minister was Dr. Manmohan Singh and Prime Minister was P.V. Narasimha Rao. Means new economic policy was introduced by Finance Minister Dr. Manmohan Singh under the leadership of Prime Minister P.V. Narasimha Rao. जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी इसने क्या किया, हमारी जो एक क्लोज्ड इकॉनमी थी, कंट्रोल्ड इकॉनमी थी, उसको एक ओपन इकॉनमी और लिबरलाइज्ड इकॉनमी में कन्वर्ट कर दिया. और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के जो एलिमेंट्स थे, 3 एलिमेंट्स थे: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. इन तीनों एलिमेंट्स को हमने डिटेल में स्टडी करना है. टुडे सिर्फ मैं आज आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की, और इन तीनों टॉपिक को हमने डिटेल में डिस्कस करना है. इन शॉर्ट, लिबरलाइजेशन क्या था, यानी कि जो पहले हमारी इकोनॉमी के जो इंडस्ट्रियल सेक्टर थी, ट्रेड सेक्टर थी, इस पर बहुत सारी कंट्रोल था गवर्नमेंट सेक्टर का, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन थी. तो लिबरलाइजेशन का मीन्स है रिमूवल और रिडक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि जो भी कंट्रोल से उनको कम करना, जो रिस्ट्रिक्शंस थी उसको भी रिड्यूस करना. ठीक है, लिबरलाइज कर देना, यानी कि फ्री, थोड़ा सा फ्रीडम दे देनी. और सेकंड, प्राइवेटाइजेशन मींस जहाँ पे जो ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर, जहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर का जो ऑनरशिप थी, कंट्रोल थी, मैनेजमेंट थी, उसको गवर्नमेंट सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर की तरफ शिफ्ट कर दिया गया, प्राइवेटाइजेशन. एंड ग्लोबलाइजेशन, जो हमारी दूसरी इकॉनमी के साथ जो रिलेशन थे, इंडिया की इकॉनमी के दूसरी जो इकॉनमीज के साथ इंटीग्रेशन, ठीक है ना, मतलब रिलेशनशिप को, इकोनॉमिक रिलेशन को बढ़ावा देना. और ये तीनों एलिमेंट्स को डिटेल में बाद में पढ़ा जाएगा. तो जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी, इसने क्या किया, इसने LQP को रिप्लेस कर दिया बाय LPG. ठीक है, यहाँ पे L क्या है, जब से पहले क्या था, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज थी जो पहले थी उसमें लाइसेंस लेना पड़ता था, कोई भी परमिशन लेनी पड़ती थी पहले भी कोई भी इंडस्ट्रियल सेटअप के लिए. तो वहाँ पे वो L था रिप्लेस्ड बाय लिबरलाइजेशन, अब लिबरल कर दिया गया. ठीक. सेकंड, कोटा, यानी कि जो पहले उनको मैक्सिमम लिमिट थी कि किस चीज़ का इंपोर्ट कितना मैक्सिमम कर सकते हैं, जो रिस्ट्रिक्शन थी उसको रिमूव करके उसको प्राइवेटाइजेशन, क्यों का प्लेस ले लिया, पी ने. ठीक है. फिर नेक्स्ट, परमिशन. पहले जो भी कोई नई सेटअप थी या कोई भी लाइसेंस लेना पड़ता था, परमिशन लेनी पड़ती थी, परमिट, उसको कन्वर्ट करके रिप्लेस्ड बाय ग्लोबलाइजेशन, जी से कन्वर्ट कर दिया. यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, शॉर्ट फॉर्म NEP, was introduced in July in 1991. 3 एलिमेंट्स है: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. जो इसके मेजर्स थे, यानी कि जो इसको 2 ग्रुप्स थे इसके, मतलब जो मेजर्स थे, फर्स्ट आता है स्टेबलाइजेशन मेजर्स, जो कि शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए थे. ठीक है, शॉर्ट पीरियड यानी कि स्टेबिलिटी, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी मेंटेन करना. तो प्राइसेस थे वो काफ़ी इंक्रीज हो रहे थे, और जो हमारा एक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो भी डेफिसिट, घाटे में जा रहा था, उसको भी स्टेबल रखना, मेंटेन करके रखना हमारा एक पर्पस था. ठीक है, यानी कि स्टेबलाइजेशन मेजर्स थे जो शॉर्ट टर्म मेजर है. एट दैट टाइम जो प्राइस से गुड्स के इंक्रीज हो रहे थे, दैट इज नोन एज स्टैगफ्लेशन. एक टर्म होती है इन्फ्लेशन, एक होती है स्टैगफ्लेशन. इन्फ्लेशन होता है मतलब जब आपके पास टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, यानी कि लोगों के पास बहुत पैसा होता है, राइज प्राइस हो रहे होते हैं. और स्टैगफ्लेशन, प्राइस राइज हो रहे होते हैं बट इकोनॉमी में हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है. ठीक है ना, प्रोडक्शन नहीं हो रही, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों के पास पैसे ही नहीं है. ठीक है, तो उसको कंट्रोल करना पर्पस था. दूसरा आ रहा है जो दूसरे ग्रुप में जो कौन सी मेजर्स ली गई, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म. स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से मीन्स लॉन्ग टर्म रिफॉर्म थे, जो लॉन्ग टर्म थे, यानी कि इकॉनमी की ग्रोथ को इंक्रीज करना,
कि फ्रीली इंडस्ट्रियल सेक्टर, ट्रेड सेक्टर अपना काम कर सके। ठीक है, तो ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है इसकी नीड क्यों मतलब लगी हमें, व्हाट वाज द रीज़न, कौन कौन से रीज़न थे जो, या नीड थी जो हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्टेड की। फर्स्ट आ रहा है आपके पास पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। जो पब्लिक सेक्टर था उस समय जो उसकी परफॉर्मेंस थी वो वेरी पुअर थी आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, नो कुछ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1957 में भी लॉन्च हुई, 1980 में भी कुछ रिलैक्सेशन दिए गए, बट दैट वाज नॉट मतलब प्रॉपर नहीं थे, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर थी। दूसरा, डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट BOP यानी कि इसके अंदर हमारे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो था, हमारे जो इम्पोर्ट्स वर ग्रेटर देन अवर एक्सपोर्ट्स। नो डाउट आप इम्पोर्ट पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी भी थी, बट उसके बावजूद भी जो अपने इम्पोर्ट्स थे दैट वर ग्रेटर देन अवर एक्सपोर्ट्स, जो अपने एक्सपोर्ट्स थे वो लो क्वालिटी के थे। थर्ड, इन्फ्लेशनरी प्रेशर, और उस समय चीज़ों के जो प्राइजेज हैं वो तेज़ी से राइज हो रहे थे। फोर्थ, फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं बिकॉज ऑफ डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि हमारे इम्पोर्ट ज़्यादा थे एक्सपोर्ट से, दैट्स वाई जो अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में फॉल था। फिफ्थ आपके पास आ रहा है ह्यूज बर्डन ऑफ डेट्स। गवर्नमेंट ने बहुत सारे अपनी मतलब डेट्स भी गवर्नमेंट को लेने पड़े। ठीक है, क्योंकि अपना BOP तो ऑलरेडी डेफिसिट में था और उसको खर्चों को पूरा करने की, यानी कि गवर्नमेंट के सोर्स ऑफ इनकम कम थे, एक्सपेंडिचर ज़्यादा था। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट थी, जो उस समय मैनेजमेंट थी वो इनएफिशिएंट थी, इस डेफिसिट को कंट्रोल नहीं कर पाई। फिर आता है गल्फ क्राइसिस। उस समय जो इमीडिएट जो काज था, एक जो था एक गल्फ क्राइसिस, यानी कि जो ये जो है इराक ने कुवैत पे जैसे अटैक किया, उनके आपस में इराक ने कुवैत पे अटैक किया, तो हमें ये नुकसान हुआ, हमारी जो इंडिया था वहाँ से क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते थे और उस क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफ़ी इंक्रीज़ हो गए। तो यानी कि प्राइसेस इंक्रीज़ होने के कारण फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था जो अपना पहले ही डेफिसिट में था, तो यानी कि हमारी कंट्री के पास इवन 2 वीक्स के मतलब इंपोर्ट के लिए पैसे भी नहीं थे। तो दैट्स वाई फिर जो अपने एट दैट टाइम जो फाइनेंस मिनिस्टर था जो थे, उन्होंने एक IBRD यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको कि वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जाना जाता है, एंड IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इन दोनों मतलब इनसे हेल्प मांगी। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में पूछा जाता है IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आल्सो नोन एज वर्ल्ड बैंक, और IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इनसे हेल्प ली। और इन्होंने कुछ कंडीशन रखी कि अगर आपकी जो इकॉनमी पे इतने सारे कंट्रोल हैं, आपके जो ट्रेड पे, इंडस्ट्रीज पे या रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप उनको थोड़ा सा कम करोगे, उसको कम करोगे, दैट्स वाई तभी हम आपको थोड़ी सी हेल्प करेंगे। तो उन तब एट दैट टाइम जो गवर्नमेंट थी उन्होंने उनके साथ एग्री किया, और तब IBRD ने और IMF ने अपनी इंडिया को $7 बिलियन यानी कि लोन प्रोवाइड किया। 7 बिलियन, बिलियन मीन्स 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़, यानी कि 700 करोड़। जब 700 करोड़ को आप एट दैट टाइम जो डॉलर की वैल्यू थी फिर उसमें कन्वर्ट कर लो, इतना, यानी कि एट दैट टाइम जो गवर्नमेंट थी उन्होंने लोन इस इंस्टीट्यूट से लोन लिया। और फिर इन जुलाई 1991 इकोनॉमिक पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस। क्लियर, यहाँ तक आपको क्लियर। अपने नेक्स्ट टॉपिक में हम इन तीनों टर्म्स को टर्म बाय टर्म अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट लेक्चर लिबरलाइजेशन। चिल, बाय बाय।